एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैं शाम के टाइम आ चुकी हूँ सिलाई मशीन पे। सुबह बैठी थी, उसके बाद सुबह में आज 1 घंटा ही बैठी थी सिलाई मशीन पर। और आज बेटी की छुट्टी है। और तो किचन साफ़ किया हम लोगों ने, दोनों ने, माँ बेटी ने। बर्तन वगैरह सब निकाल कर सब साफ़ कर दिए हैं, धो दिए हैं। वो किचन पूरा क्लीन कर दिया है। दिवाली है तो घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और किचन का काम ख़त्म हो चुका है, खाली हमारे रह गए हैं अब कबाड़ में जो कपड़े हैं उनको भी एक बार धूप दिखाऊंगी, सारे कपड़ों को धूप दिखाकर। और पूरी अलमारी जो है ना उसमें झाड़ साफ करके, झाड़ पोंछ कर, और उसमें रखूँगी फेनाइन की टेबलेट। क्योंकि उससे क्या होता है, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं जैसे। तो रख देती हूँ मैं कपड़ों में, तो अच्छा लगता है मुझे, उनकी खुशबू भी अच्छी लगती है, कपड़ों में रखती हूँ। तो अलमीरा में पूरे सब जगह कोनों कोनों में मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे आ गए थे ड्यूटी से, और बाल मेरे गीले थे, नहाई थी, बाल भी धोए थे मैंने, क्योंकि पूरा किचन क्लीन किया था, झाड़ा था सब। तो इसलिए फिर सारे बाल वगैरह धो लिए थे। बेटी ने पूरी अंगीठियाँ वगैरह साफ़ कर दी थी ऊपर चढ़ के। तो सब बर्तन निकाल के सारे धो के बस अब रख दिए हैं, सूख जाएंगे, उसके बाद फिर अंदर सेट कर दूंगी, जहाँ जहाँ रखने हैं लगाने हैं लगा दूंगी। और जो बड़े बड़े डिब्बे रह गए हैं, जैसे दालें वगैरह जिसमें रखी हैं, वो साफ़ करने वाले रह गए हैं। तो मैंने कहा इतना काम पहले ख़त्म कर लेते हैं, तो वो बाद में कर लूँगी। क्योंकि खाटले पे सब बर्तन ही बर्तन हो गए हैं। तो फिर डब्बे जो है वो धोंगी, तो उनको भी जो उसमें दालें होंगी वो मुझे सुखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फिर सिलाई मशीन पे बैठने का काम है, और कपड़े भी सिल के देने हैं मुझे। दिन कुछ नहीं रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं, और 17 और 18 तारीख तक कपड़े सारे सिलने हैं। जो अर्जेंट में, जो मतलब जो मुझे देने हैं पहले, और जो बाद में, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको दिवाली पे चाहिए तो उनको 18 तारीख तक मुझे देने ही हैं। तो यहाँ पर मैं ये सलवार रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आज एक सिलाई जो मैं कहीं भी सीखी नहीं थी, घर पर ही थोड़ा बहुत सिलाई करती थी। और अगर मन में आपके काम करने की चाह है, तो आप कोई भी काम अगर थोड़ा बहुत जानते हो, तो जब आप करने लगोगे तो आप बहुत अच्छे से करने लगोगे। अगर आपके मन में चाह ही नहीं है तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो मैं फ़िलहाल तो पार्लर का काम सीखी थी, और पार्लर भी मैंने चलाया। हाँ, और पार्लर भी मेरा था मेरे ससुराल में, वहाँ पे। अभी आज भी मेरे घर पे, आपने जो घर की वीडियो मैंने डाली है वहाँ पे देखा होगा, मेरा कांच जो फर्नीचर था वो घर पे लाकर मैंने सेट कर दिया था। और बाकी जो सामान था वो फिर मैं बेच आई थी, कुर्सी वगैरह जो चेयर थी पार्लर की वो सब मैंने बेच दी थी। जो मशीनें थी पार्लर की वो मेरी एक मेरे पास लड़की ने सीखा था काम पार्लर का। तो थोड़े दिन ही सीखी थी वो, मैंने उसको ऐसे ही सिखाया था, कुछ पैसा नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था उसके पास से मैंने, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी। तो मैंने ऐसे ही फ्री में ही उसको सिखाया था। लेकिन फिर भी वो सीख गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे गांव में ही जैसे बुकिंग करने लगी, आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह ऐसा सब करने लगी। तो धीरे धीरे उसको काम बहुत अच्छा आने लगा, मेहंदी भी धीरे धीरे सीख गई थी। तो फिर बुकिंग लेना चालू कर दिया था उसने। तो आज भी वो लड़की मुझे भाभी मानती है, और मैं भी उसको मानती हूँ। और आज भी वो फ़ोन ज़रूर करेगी, जब भी करेगी यही बोलेगी कि अभी तो उसकी शादी हो चुकी है और बेटा भी है, और दिल्ली में है, वहाँ पे रहती है। फ़ोन करती है तो यही बोलती है, भाभी जब आओगे तो मिल के जाना, मिल के जाना। लेकिन कहाँ जा पाती हूँ। और मैं उसको बोलती हूँ तू आ जा इधर, गुजरात घूम के जाना। पता क्या है, एक उसके मन में और उसके मम्मी पापा कितनी दुआ देते होंगे ना, कि क्योंकि उनकी लड़की को मैंने सिखाया और वो काम करती है।
जब वो शादी से पहले घर पे काम करती थी ना, गांव में बुकिंग वगैरह या गांव में जहाँ पहचान हो गई थी उसकी करने लगी थी, तो कितनी दुआ मिलती है ना अगर किसी को हम थोड़ी सी हेल्प देते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से मैं उसे भी सिखाई थी, और एक और लड़की थी उसको भी मैं बोलती थी कि आप आओ मैं सिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी ही गुजरात आ गई थी। मैंने कभी पैसे का लालच नहीं किया है, और उनको मैं, जिनको मेरा मन होता था, मेरा दिल बोलता था कि हाँ आपको इसको सिखाना चाहिए लेकिन इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, जो गरीब घर की लड़की रहती थी जिनके पास नहीं पैसा होता था, और मैं बस यही कि मैं उनको ये बोलती थी मैं आपको सिखाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ईमानदारी से आपको काम करना होगा और सीखना होगा। और इस तरीके से मैंने दुकान उनके ही भरोसे छोड़ दी थी, और पार्लर की। और वो आती थी, चाबी उसके पास रहती थी, वो फ़ोन करती थी और खोलती थी, वो ही आके देखभाल करती थी। बस मैं घर से जाया करती थी दुकान पे, और कस्टमर आते थे उनको देखा करती थी और उसको बस सिखाया करती थी। तो इस तरीके से मेरी हेल्प भी हो जाती थी और मैं उसको काम सिखा देती थी। तो आज अगर मैंने उसको काम सिखाया है तो वो मेरा नाम लेती है, मुझे याद करती है, शायद वो कितनी दुआ देती होगी जो कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैंने पार्लर का काम छोड़ दिया है और मैं सिलाई पर ही ज़्यादा इंटरेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई भी देखिए मुझे नहीं आती थी, वो भी थोड़ा बहुत करती थी। और फिर मैं धीरे धीरे आज इतनी सिलाई में फ़ास्ट हो गई हूँ कि कैसा भी कोई मुझे डिज़ाइन बोलता है बनाने के लिए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखिए, ये लेस ले ली है मैंने, दोनों तरफ से कटिंग करके, बीच का जो ये फ्लावर से हैं चॉर्स टाइप के ही डिब्बियाँ सी हैं, इसको कटिंग करके सब निकाल लूँगी मैं। और इससे आज हम पोंचों पे डिज़ाइन करेंगे। तो जब हम काम करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ही चलने लगता है कि हमें इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ना आप पूरा ड्रेस भी वर्क कर सकते हो बहुत अच्छे से। और जिस तरीके से हम पोजो पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर लेस गुलाबी कलर की है, और जितने मुझे चाहिए मैं सभी कटिंग करके इस तरीके से निकाल लूँगी। और फिर हम पोंचों पे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन के लिए आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, अपने मन से जो भी डिज़ाइन बनाना हो वो बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है कि हमें कोई डिज़ाइन अलग से चाहिए या कहीं से देख के हम ड्रॉ करें, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन या बेल या फिर कोई भी डिब्बियाँ बना सकते हो, या ऐसे कुछ भी डिज़ाइन आप ड्रॉ करके उस पे ये वाले जो फ्लावर है ये कटिंग करके लगा सकते हो। तो आज फिर मैं बनाने जा रही थी तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से आज डिज़ाइन ड्रॉ किया है, जो वो इस तरीके से मैं बनाऊँगी। बस गुलाबी कलर का ही मैंने धागा ले लिया है, आप ब्लैक भी ले सकते हो। ये जो सलवार का कपड़ा है ये ब्लैक है। और मुझे ना बहुत सर्दी हो गई है, सर्दी काफ़ी दिन से हो रही है, जाने का नाम नहीं है, तो बहुत ही बुरा हाल होता है। और किचन वगैरह झाड़ा था ना उसमें धूल मिट्टी तो होती है कुछ, वो भी चढ़ गई। मुझे धूल से बहुत एलर्जी है, तो मुझे इसी तरीके से बहुत जल्दी सर्दी सी हो जाती है और छींकें सी आने लगती हैं। तो मतलब धूल मिट्टी वाला काम अगर करती हूँ तो मुझे उससे एलर्जी है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर मेरे आँखों से पानी और इस तरीके से आँखों में खुजली सी होने लगती है, बहुत हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ किया है और उस पे मैंने इस तरीके से पत्तियाँ लगा ली हैं, और आप भी इसी तरीके से, मैंने डार्क ड्रॉ किया था ताकि आपको समझ में लगे। और अगर जिसको आता है तो वो निशान लगा कर भी कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता है तो वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हैं, ड्रॉ करके और उस पे पत्तियाँ लगा लें।
तो इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। पूरा वीडियो देखना, मैं दिखाऊंगी पूरा कैसे जब बन के तैयार हो जाएगा कैसे आएगा ये। तो आप देख सकते हो गाइस, एक मतलब मैं आपको क्या बोलूं, अभी तो सोचो कि बिल्कुल मैं जीरो नंबर से उठकर यहाँ तक आई हूँ, जो कि आज बिल्कुल भी जीरो नंबर से बोला जाता है ना कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, सिलाई का कुछ नहीं आता है, तो वहाँ से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। क्योंकि मैं सिलाई का ही काम मुझे पसंद आया और मैंने सिलाई का काम छोड़ा ही नहीं। अगर जो भी मुझे अगर बोला करता था कि आपको ये बनाना आता है, ये बनाना आता है, तो मैं बोल देती थी हाँ मुझे आता है। मैंने कभी किसी काम में ना नहीं बोली है। शुरू से ही मेरी आदत है कि मुझे थोड़ा बहुत भी आता है तब भी बोल ही देती थी कि हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है। तो मैं जब करने बैठती थी ना, तो मैं मन से करती थी तो मेरा काम भी पूरा होता है। तो अगर हम पहले ही मन में झिझकते रहेंगे, डरते रहेंगे, और अगर हमारा सामने कस्टमर खड़ा है, उसको हम रुक रुक के बोलेंगे, सोच कर बोलेंगे, तो वो समझ जाएगा कि इनको कुछ आता नहीं है, इसलिए सोच समझ के बोल रहे हैं। तो अगर कस्टमर सामने खड़ा है, फटाक से बोल दो आप उनको। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपको ये बनाना आता है, तो हाँ जी हमें आता है। और जब आप बनाओगे ना, तो आप बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे और आपको सब आ जाएगा। जब आप अपनी सोच से करोगे, अपनी सोच से बनाओगे, तो सब आएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। मुझे सब नहीं आता था, मैंने कहीं सीखा नहीं है। और कहाँ सीखा है, कहीं भी सीखा नहीं है। तो देख सकते हो आपके सामने, बस हमें अपना जो टैलेंट है वो सामने लाना है और दिखाना है। जो भी आपको आता है, आप जब उसी को लेकर चलोगे ना दिमाग से, कि सोचोगे कि हम इस तरीके से डिजाइन करें, इस तरीके से करेंगे, तो हमारा इस तरीके से डिजाइन आएगा और अच्छा लगेगा। तो इसी सोच से आपको चलना है। जब आप करने लगते हो धीरे धीरे सिलाई, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फिर उसको उस गलती को आप सुधार करोगे, फिर दूसरी बार अच्छा होगा, और इसी तरीके से ही आप ट्रेंड होगे। एक ही बार में कोई नहीं सीख जाता है, ना माँ के पेट से कोई सीख कर आता है। जब आप सीखोगे, जब आप करोगे, तभी सीख पाओगे ना। अगर आप करोगे ही नहीं काम, तो सीखोगे कैसे। तो इस तरीके से बस मैं आप लोग को समझाती हूँ और आप लोग को बोलती हूँ कि आप जब काम जो करोगे ना, सीख पाओगे। जब बच्चे ही छोटी होती है, तो बड़ी होती है तो माँ उसको बोलती है खाना बनाने के लिए, धीरे धीरे उसको किचन का काम सिखाती है, तभी वो सीख पाती है, तभी कर पाती है ना। तो आप जब सिलाई मशीन आपके पास है, तो आप काम करो और उठाओ उसे, और घर पे कोई भी पुराने कपड़े से आप खुद का ही कुछ ना कुछ बनाओ, चालू करो, तो आपका हाथ धीरे धीरे बैठ जाएगा सिलाई पर और आप फिर अच्छे से काम करने लगोगे। और सबसे पहले है कि सबसे पहले आपको टाइम निकालना है। भले 1 घंटा ही आप अपना टाइम निकालो, इस तरीके से रोज़ 1 घंटा निकालोगे और 1 घंटे में आप कुछ भी काम सिलाई का करोगे और आप कर पाओगे। और सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। लेडी जो जल्दी सुबह उठती है ना, तो उसको पूरा दिन आलस नहीं आता है। और आप 1 से 2 घंटा भी अपने लिए टाइम, मतलब काम के लिए निकाल सकते हो। 1 घंटा तो खुद को टाइम दीजिए। अगर वॉक करते हो या एक्सरसाइज करते हो, 1 घंटा अपना टाइम वो निकाल दीजिए। उसके बाद किचन के काम जितने हैं 7 बजे तक आप फिनिश कर दीजिए, 7 से 8 बजे तक कर सकते हो। फिर आप पूरा दिन खाली हो, और पूरा दिन में अगर आप रेस्ट करना चाहते हो, तब भी आप 2 घंटे भी आप सिलाई पर बैठती हैं या कुछ खुद सीखती हैं, मेहनत करती हैं कि हमें सीखना है। तो आप कहीं सीखने जाने से अच्छा है कि घर पे ही खुद सिलाई मशीन उठाइए और आप कुछ भी
बनाना और सीखना शुरू कीजिए। अभी तो आपको बोलूँ यूट्यूब पे सब दिखाया जाता है कैसे कैसे करना है कैसे नहीं, तो आप वहाँ से भी देख के कर सकती हैं। जब थोड़ा बहुत भी अगर आप गड़बड़ करोगी ना, तो दूसरी बार अपनी गलती को सुधार करोगी तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी तरह काम करें और आप भी बिना सीखे बिना पैसा वेस्ट करें खुद ही घर पे काम करें और खुद से ही सीखें। और कोई किसी को सिखाता नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी सीखने की और मुझे भी यही बोला गया था कि हमने मतलब मैंने सीखने की कोशिश की थी यहाँ पे जो गुजरात में कटोरी ब्लाउज की मैं सीख जाऊँ, लेकिन मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। और मैं जिनका काम करती थी सिलाई का, मैं उनकी जो जेंट्स थे उनकी जो वाइफ थी वो कटोरी ब्लाउज सिलती थी, तो मैंने उसको बोला कि दीदी मुझे कटिंग दिखा दो, एक आप कटिंग करके दे दो, मैं फिर खुद देख लूँगी कि कैसे किया है और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ये बोला कि मैंने खुद ही अपना ब्लाउज जो था ना सिलवाया था उसको मैंने खोल कर और फिर उसी हिसाब से देख देख कर कटिंग किया करती थी। मुझे इस तरीके से कहकर उन्होंने मुझे टाल दिया और फिर मैंने जब ब्लाउज कटिंग करवाया उनसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसने कैसे कटिंग किया, क्योंकि उसे भी इतना कटिंग नहीं आता था। तो इसलिए तो उसके बाद मैंने अस्तर लिया मैंने। मेरे पास उस टाइम पुराना कपड़ा नहीं था। अस्तर लेकर मैंने उसके ऊपर ही कटिंग किया, पेपर पे कटिंग किया। करते करते आज देख सकते हो अब मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो आप भी इसी ट्रिक को यूज़ कीजिए। अगर पेपर नहीं है अस्तर ला सकते हो घर में, पुराने कपड़े पे आप कटिंग कर सकते हो। तो देखिए गाइस फाइनली लुक मेरी मोहरी जो है बन के तैयार हो चुकी है और इस तरीके से डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आएंगे। बाय बाय गाइस।